बेटा मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? कैट, CAT कैट, ये CENT कैंट, कैंट। अच्छा, और ये गोट, GOT गोट, और ये GYM गिम। गिम। देखो जो इसने ये वर्ड पढ़े हैं ये तो सही पढ़ा है, CAT कैट, और ये CENT इसने कैंट पढ़ा है। ये कैंट नहीं है, ये सेंट है। कैसे है? जैसे ये GOT गोट है, GYM गिम नहीं है, ये जिम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ C की साउंड क्या हो रही है और यहाँ स हो रही है? तो आज हम इसी रूल के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, जब भी लेटर C के बाद में लेटर E या I या Y आएगा तो C की साउंड का न होकर सा हो जाएगी। ठीक है? कैसे? देखो जैसे ये लिखा है CENT, ये कैंट नहीं है, C के बाद में एकदम E आ रहा है तो C की साउंड यहाँ से पड़ जाएगी, तो ये सेंट हो गया। ऐसे CITY, ये किटी नहीं है, C के बाद में I आ रहा है तो ये सिटी पड़ा जाएगा। CYCLE, ये साइकिल पड़ जाएगा, क्योंकि C के तुरंत बाद Y आ रहा है तो ये क्या पड़ जाएगा? साइकिल पड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपको ये ध्यान रखना है, जब भी C के बाद में इन तीनों में से कोई भी एक लेटर आएगा तो इसकी साउंड स पड़ी जाएगी। ठीक है? ऐसे ही आपको G का देखना है। G लेटर के बाद में जब भी E या I या Y में से कोई एक लेटर आएगा तो G की साउंड भी जा बन जाएगी, गा नहीं रहेगी, जा बन जाएगी। ठीक है? कैसे देखते हैं? GENDER, ये जेंडर हो गया, गेंडर नहीं, ये जेंडर पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? yes, ऐसे ही G के बाद में I आया है तो G की साउंड क्या हो जाएगी यहाँ? ज, तो ये जिराफ पढ़ा जाएगा, GIRAFFE, जिराफ। ठीक है? और यहाँ पर G के बाद में Y आया है, ये Y लिखा है ना, G के बाद में Y आया है तो GYM, ये जिम पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? जिम। हाँ, ये गिम नहीं पढ़ा जाएगा, जिम पढ़ा जाएगा। समझ आएगी बात सबको? yes, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा? no, वेरी गुड।